राधे राधे। देखिए मेरा तुलसी का पौधा है, इसकी देखभाल कैसे करेंगे। तुलसी सर्दियों में सबसे ज़्यादा ख़राब होती है कि सर्दी में हमारी तुलसी सूख गई है, उसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिर गए हैं। अब तुलसी पे कोई नई ग्रोथ नहीं आ रही है। मेन दिक्कत है सर्दियों में सूखने की। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है फर्टिलाइज़र की, कि हम अपनी तुलसी को कौन सा फर्टिलाइज़र दें। गोबर की खाद तो हम देंगे नहीं, क्योंकि तुलसी जी हमारे लिए पूजनीय है और पूजनीय होने के कारण उसमें हम गोबर की खाद डालना पसंद नहीं करते कि तुलसी जी के पौधे में हम गोबर की खाद डालें। तो आज जो मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करूंगी उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको इस फर्टिलाइज़र को देने में तुलसी जी में कोई दिक्कत आने वाली है। उससे क्या होगा, एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो घरेलू है, आपकी रसोई में ही आसानी से मिल जाती हैं दोनों चीज़ें, और आपका पौधा जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। शायद आपने पहले भी यूज़ किया हो, लेकिन तुलसी जी में कैसे उसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तुलसी जी के पौधे से उगाने से लेकर, पौधा जब उगाते हैं उससे लेकर उसके गमला, मिट्टी, फर्टिलाइज़र और सर्दियों में आप उसको कैसे मरने से बचा सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा। पूरी वीडियो में मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पॉट साइज़ की। तुलसी जी का पॉट साइज़ कैसे और क्या रखना है। जब पौधा छोटा हो तो छोटा ही गमला आपको लेना है, ज़्यादा बड़ा पॉट आपको नहीं लेना है। तो देखिए ये छोटा सा 5 इंच का मेरा गमला है जिसके अंदर तुलसी जी ग्रो हुई हैं, और ये छोटा पौधा है, नया है। और दूसरा गमला आप देख रहे हैं उससे बड़ा है, करीबन 8 इंच के करीब ये गमला है, और इसकी जो तुलसी जी हैं पूरी ब्रांच इसके ऊपर साइड में निकलने लगी हैं, नई नई ग्रोथ जो है वो आने लगी है। तुलसी जी चाहे श्यामा तुलसी हो या रामा तुलसी या फिर कपूर तुलसी, सबकी जो देखभाल है वो एक जैसी होने वाली है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मंजरी का क्या करना है, मंजरी जो इसका बीज होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो हो गई पोट की बात। देखिए मैंने बड़ी तुलसी जी को बड़ा जो गमला है वो दिया है। बड़ा पौधा होते ही आपको बड़े गमले में ट्रांसफ़र करना है। ये नहीं है कि पौधा बड़ा हो गया है तो आप छोटे ही गमले में रखेंगे, उससे क्या होगा कि रूट बाउंड हो जाएगा और वो जो है ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अगर आप छोटे पौधे को बड़ा गमला देंगे तो पानी डालने से आपका पौधा ख़राब होगा, ज़्यादा पानी आएगा, उसकी जड़ें हैं वो गल जाएंगी। तो ये तो हो गई गमले की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। गमले में जो मिट्टी हम ले रहे हैं शुरू से ही आपको वेल ड्रेन सॉइल लेनी है। ऐसी सॉइल नहीं लेनी है जिससे कि आपके पौधे में पानी जो है वो खड़ा हो। आप देख सकते हैं मेरा बड़ा गमला है, बड़ा पौधा है, लेकिन इसकी मिट्टी में कोई पानी नहीं रुका हुआ है। हालांकि बरसात भी हो रही है तब भी मिट्टी में कोई पानी नहीं है। आपको क्या करना है, 40% या 50% तक आपको गार्डन सॉइल लेनी है। उसमें आप 50% अगर गार्डन सॉइल ले रहे हैं, 25% आप काऊ डंग कंपोस्ट स्टार्टिंग में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। फिर आप उसमें कंस्ट्रक्शन सैंड जो बदरपुर हम कहते हैं 25% वो ले लीजिए। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। मिट्टी की बात हो गई, गमले की बात हो गई, फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। हल्दी और चावल। आप कहेंगे हल्दी और चावल से क्या होगा तुलसी में। तुलसी में आप जब ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तुलसी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है और आपकी तुलसी को कोई और दिक्कत नहीं है। आपको कोई और दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैंने लिए हैं ये चावल, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये साबुत चावल हैं और इन्हीं को हमें यूज़ करना है। लेकिन मैं जो भिगो के रखी हूँ चावल को भिगो के रखना है। कितना भिगोना है वो भी देख लेंगे। मैंने इसमें जो टूटे हुए चावल होते हैं ना छोटे छोटे, जिनको हम गांव में जो है किनकी बोलते हैं, छोटी छोटी जो चावल रह जाती हैं जो मैं दिखा रही हूँ, इनको मैं अलग रख लेती हूँ क्योंकि चावल जो है घर में उगता है तो उसके लिए जब हम निकलवाते हैं तो वो छोटा टूटे वाला चावल अलग रख लेते हैं। तो उनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। आप ये चावल ले सकते हैं अगर आपके पास वो नहीं है। तो कैसे यूज़ करना है इन दोनों को वो भी बात करेंगे। उससे पहले जो हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात है वो है ये मंजरी, जिसको हम बीज जो होता है इसको मंजरी कहते हैं। इसमें बीज आना शुरू हो जाता है और ये पूरा पक जाता है। जो मेरे पौधे में अभी उगे हुए हैं पौधे वो इसी से झड़ के उगे हैं। इन्हें काटना ज़रूरी होता है। जब ये सॉफ्ट होती हैं तो आप आसानी से हाथों से इनको तोड़ सकते हैं। उनका तोड़ने का फ़ायदा आप देख सकते हैं, ये जो ब्रांच है इनके ऊपर जहाँ से मैंने पहले मंजरी निकाली थी वहाँ से 2-2 नई ब्रांच निकली हैं।
अगर आप इसको नहीं निकालेंगे, आपका पौधा सोचेगा कि इसका लाइफ सर्कल जो है वो पूरा हो चुका है, ये एक मैच्योर प्लांट हो चुका है और धीरे धीरे आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर मंजरी को इस तरीके से निकाल देते हैं, देखिए 2 पत्तियाँ ऊपर रखिए और उसके नीचे से आप मंजरी को काट लीजिए। ऐसे पकी हुई मंजरी को आप हाथ से ना तोड़ें, उससे क्या होगा कि आपके पौधे में जो है दिक्कत आ सकती है, उसकी ब्रांच डैमेज हो सकती हैं। कैंची से काट कर निकाल दीजिए, 2 पत्तियां रख लीजिए और फिर आप इसको कटिंग कर दीजिए। तो सारी मंजरी आपको इसी तरीके से निकालनी है। जहाँ से आप मंजरी को काटेंगे वहाँ से नई ग्रोथ होगी। देखिए मैंने सारी मंजरी जो है काट के निकाल ली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस मंजरी को आप चाय में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चलते जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी क्यारी में ही गड्ढा खोदिए और उस मिट्टी में दबा दीजिए, आपका फर्टिलाइज़र भी तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए मिट्टी को जो मैंने इसमें गुड़ाई नहीं की है क्योंकि इसमें छोटे छोटे पौधे जो हैं वो उगे हुए हैं, इनको मैं 1.5-2 इंच का होते ही निकाल लूँगी। और तना आप देख रहे हैं मेरी तुलसी जी का काफ़ी अच्छा है। तो ये छोटे पौधे मैं निकालने के बाद में डिस्पोजल ग्लास में रख लेती हूँ, जिनको चाहिए उनको दे देती हूँ। ये देखिए जो टूटे हुए चावल हैं वो मैंने एक पौधे के लिए 2 चम्मच भिगोए हैं। 2 चम्मच को मैंने रात भर भिगो के रखा है, इनको ग्राइंड नहीं किया हुआ है क्योंकि ये बारीक टूटे हुए चावल हैं, उन्हीं को मैंने भिगो के रख दिया था। चावल का पानी ही हमें यूज़ करना है। आप चाहें तो इसे 6-7 घंटे के लिए तो कम से कम भिगो के रखें, उससे कम आपको नहीं रखना है। जब आप चावल धोते हैं उसका पानी भी आप फेंके नहीं, अपने किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। फिर हल्दी की बात कर लेते हैं। मैंने ये हल्दी ली है आधा चम्मच। देखिए आधा चम्मच हल्दी एक पौधे के लिए काफ़ी है, पूरा आपके पूरा भरा हुआ चम्मच नहीं लेना है। और इस हल्दी को देखिए इस तरीके से आप छिड़क देंगे चारों तरफ पौधे के। और गुड़ाई मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि छोटे पौधे हैं, गुड़ाई करने के बाद ही आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। जब ये पौधे मैं निकाल लूँगी उसके बाद मैं गुड़ाई करने के बाद ही फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डालूँगी। और इसका ध्यान रखें कि मिट्टी जो है वो ज़्यादा गीली ना हो, पानी आपके पौधे में ना हो। अब ये जो चावल का पानी है ये मैंने आधा लीटर लिया है, 2 चम्मच मैंने इसमें चावल भिगो के रखे हुए हैं। आधा लीटर पानी काफ़ी है एक पौधे के लिए। इतना पानी नहीं डालना है कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र हम पौधे को देंगे वो तो फिर बह जाएगा। ये पानी मैंने देखिए इस तरीके से डाल दिया है और हमारे पौधे में जो है फर्टिलाइज़र का काम हो गया है पूरा। चावल मैंने उसमें नहीं डाले हैं, चावल के दाने ना जाने दें, उनको अलग रख लें। तो ये फर्टिलाइज़र आप अपनी तुलसी को दीजिए महीने में 1 बार। आप फिर देखेंगे आपकी तुलसी की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी बढ़ी है। अब बात करते हैं सर्दियों में। सर्दियों में आपको तुलसी को बाहर नहीं रखना है, अगर इसे मरने से बचाना है तो इसे कपड़े से रात में आप कवर कर दीजिए। दिन में धूप निकलती है तो कपड़ा हटा दीजिए। कोहरे में नहीं रखना है, कोहरा आपकी तुलसी को ख़राब कर देगा। कोहरा तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे फर्टिलाइज़र की, पॉट साइज़ की और कोहरे की, तो आपका तुलसी का पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में जो है तुलसी जल्दी ख़राब होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो तुलसी कभी ख़राब नहीं होगी। राधे राधे।